नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का बढ़ता हुआ न्यूज चैनल राजगढ़ दर्पण न्यूज। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। राजगढ़ जिले के कुचनेर में बुधवार रात आदर्श धाकर समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित हुआ। जीरापुर रोड स्थित सांवरिया गौशाला के सामने 16 जोड़ों ने वैदिक रीति रिवाजों के साथ विवाह किया। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री गौतम टेटवाल और जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष मोहन नागर, विधायक अमर सिंह यादव विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। दोनों ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। डीजे के आपत्तिजनक गीतों पर जताई नाराजगी। जन अभियान परिषद उपाध्यक्ष मोहन नागर ने सामूहिक विवाह की सार्थकता बताते हुए व्यर्थ खर्च से बचने का संदेश दिया। उन्होंने विवाह में बजने वाले डीजे के आपत्तिजनक गीतों पर नाराजगी जताई। नागर ने कहा कि बहु बेटियों के अपमान वाले गीत हमारी संस्कृति के खिलाफ हैं। श्री राम के विवाह की मर्यादा ही हमारे समाज की पहचान। उन्होंने समाज से आग्रह किया कि विवाह जैसे पवित्र संस्कार को मर्यादित और परंपरागत तरीके से करें। उनका कहना था कि भगवान श्री राम के विवाह की मर्यादा ही हमारे समाज की पहचान होनी चाहिए। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष भावर सिंह पटेल, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष कैलाश नागर, घनश्याम नागर, सरपंच दुर्गा प्रसाद नागर, शिव नारायण बुंदेला, रामविलास पटेल, भगवान सिंह नागर, हेमराज नागर, रामगोपाल नागर, राजेश नागर, कमल नागर, दिलीप नागर, देवकरण नागर सहित बड़ी संख्या में समाजजन और गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। सम्मेलन शांतिपूर्वक और गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। राजगढ़ दर्पण न्यूज के लिए कुचनेर से संवाददाता मोहन नागर की रिपोर्ट। अपना आशीर्वाद देता हूँ और उनके ग्रस्त जीवन में प्रवेश पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। उनका जीवन मंगलमय हो, सुखमय हो और साथ में ही जो जिस उद्देश्य को लेकर के हमने इस सम्मेलन का आयोजन किया है वो उद्देश्य पूरा होना चाहिए। अगर हम इस सम्मेलन के आगे और पीछे भी बड़े बड़े अपने घर पर आयोजन करेंगे तो फिर ये सम्मेलन औपचारिक मात्र हो जाएगा। ये दो खर्चे बढ़ जाएंगे। हमने खर्चे बचाने के लिए आयोजन किया था, लेकिन ये खर्च बढ़ाने का आयोजन हो गया है। इसलिए समाज बंधु सभी इस बात पर विचार करें और साथ में जो हमारे विवाह की परंपरागत रस्में हैं उसके आधार पर ही हमारा विवाह समारोह होना चाहिए। हमारा विवाह समारोह कैसा होना चाहिए? तो भगवान राम का विवाह समारोह के अनुसार प्रत्येक परिवार में विवाह समारोह होना चाहिए। आज से 20-25 साल पहले उसी प्रकार के विवाह समारोह होते थे। आज नई पीढ़ी उस बात को भूल गई है और डीजे ला करके कान फोड़ू संगीत गांव-गांव में बज रहा। अभी मैं आ रहा हूँ और क्या क्या गीत उसमें बज रहे हैं। अरे भाई, ये विवाह संस्कार है। इसमें हम बहू लेने जा रहे हैं, बिटिया लेने जा रहे हैं अपने घर में और उस बिटिया के बहू के घर के सामने जाकर के डीजे पर बजा रहे हैं। बिहार में तूने पाप किया अब गंगा नहा रही। तो अपनी ही बहू को, अपनी ही बेटी को और पापड़ी बता रहे हैं। तो ये कहाँ के संस्कार है भाई? ये क्या हम करना चाह रहे हैं? हम पापड़ी घर में लेकर के आ रहे हैं? किस प्रकार की बहू लेकर के आ रहे हैं? क्या गीत बज रहे हैं? किस गीत पर डांस कर रहे हैं? तो फिर विवाह कैसे चलेगा जब उसके संस्कार ही ठीक नहीं है? तो इसलिए सामूहिक विवाह सम्मेलन में यह आदर्श विवाह समारोह होता है और इसके अतिरिक्त किसी प्रकार का ढोंग समाज में नहीं हो, ऐसा मेरा निवेदन है। पुनः मैं सभी जोड़ों को शुभाशीर्वाद देता हूं और उनके ग्रस्त जीवन में प्रवेश पर अपनी मंगल कामना प्रेषित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बनने जा रहे हैं उनके चरण छूकर मेरी विनती है, मेरी बेटियों को कोई कष्ट नहीं हो। मेरी बेटियां फूल जैसी है, फूल जैसी रखना। हाँ, इस पंप से पानी जाएगा, कुआं से नहीं जाएगा। मतलब तो घर घर पानी पहुंच रहा। मध्य प्रदेश की सरकार घर में नल जल योजना के माध्यम से पानी पहुंचा रही है और बचपन से मैं अपने समाज के शादी विवाह में सम्मिलित होता रहा। हमारे किराज जी, किरवन नागर जी मेरे बड़े भाई साहब और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री का दर्जा प्राप्त। और बैतूल में जो पहाड़ी इलाका है, उस पहाड़ी इलाके में 20 साल पहले शोषित पीड़ित दलित वंचित समाज के उत्थान के लिए वह एक विद्यालय चालू किया था। आज वो विशाल का विद्यालय हो गया।
और 200 एकड़ जमीन में फैला हुआ है। चाहे एक झोपड़ी नहीं होती थी, उस बंजर जमीन को हरी भरी करने का संकल्प श्री मोहन जी नागर ने लिया। जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। बहुत अच्छे कवि हैं, वो बहुत अच्छे लेखक हैं, वो बहुत ज्ञानवान व्यक्ति है। और समाज में अभी तो क्या है कि ज्यादा समय रहे तो रिश्तेदारों में जानकारी है और बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी है। मैं बचपन से उनको जानता हूँ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक भी रहे। और सब जानते हैं अपने निकट के गांव रायपुरिया के निवासी, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। साथ में सभी वर वधुओं के परिवार को प्रणाम करता हूँ, यहाँ के आयोजक प्रायोजकों को प्रणाम करता हूँ। मुझे पता लगा है कि 7 बीघा जमीन, 7.5 बीघा जमीन हमारे इस समिति ने खरीद ली है और अब जल्दी से उसमें भवन बनेगा। पहले अपन शुरुआत करें, फिर सरकार शुरुआत करें। पहले शुरुआत अपन करेंगे। और क्योंकि बहुत अच्छा सम्मेलन हम आयोजित करते हैं, मैं गांव-गांव से घर घर से वाकिफ हूँ। और ऐसा नहीं है, धाकर समाज के एक गांव में 10-20 परिवारों मेरे पारिवारिक संबंध है। या तो कहीं मेरे गांव की बेटी होगी या जमाई होगा, तो मेरे सब घरों में संबंध है। मैं एक विनती कर रहा हूँ, जब आज से 20 साल पहले हमने सम्मेलन शुरुआत करी थी गिरवर सिंह, तब भैंसवा माता जी से प्रारंभ हुआ था। और उसके बाद लगातार जैसे जैसे देश काल परिस्थिति में बदलाव आता गया, हमारे सम्मेलन की संख्या बढ़ती गई। पहले हम पचोल भैंसवा में करते थे, पर अब संख्या तो बढ़ गई, पर सुधार भी आया। और ये फिजूल खर्ची को, जो शादी ब्याह में फालतू के खर्च होते हैं, उसको रोकने का काम है सम्मेलन, है ना। और वो सारी राशि अपने वर वधु को दे भी रहा है। पर सम्मेलन के बाद भी हम घर में वही कारज करते हैं, बस बारात भी निकलती है, पर अच्छा 1000, 2000, 5000 लोगों का भोजन कराते हैं। तो फिर सम्मेलन का भाव क्या हुआ? सम्मेलन का भाव नहीं हुआ। फिर मेरे जैसे गरीब मजदूर की बेटी के लिए मैं कहाँ से करूँगा 5000 की? गरीब की बेटी के लिए वो कैसे करेगा बड़ा कार्यक्रम? इसलिए हमें इस सब से बचना चाहिए। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कैसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए राजगढ़ दर्पण न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।